हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 4 का विभाग बी के प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वन बाय वन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करो और अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। आकृति अर्थात क्या, यह किस प्रकार की जानकारी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर है सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र के द्वारा प्रतिनिधित्व करना अर्थात आकृति। कोई भी अवलोकित जानकारी हो उसको चित्र के माध्यम से दर्शाओ, उसे आकृति बोलेंगे। यह आकृतियों का उपयोग यानी आकृति किस लिए बनाया जाता है? किसी कंपनी का विज्ञापन करने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए, सरकारी जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, सरकारी जानकारी प्रदान करने के लिए, सामाजिक संस्थाएं जागृत फैलाने हेतु। अलग अलग प्रकार के सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों में अवेयरनेस जागृति फैलाना चाहती हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग तरह से आकृति बनाया जाता है विद्यार्थी मित्रों। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का निर्देशांक किस प्रकार बेहतर है? यानी राष्ट्रीय आय की तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय है उसका निर्देशांक बेहतर है। कैसे? तो प्रति व्यक्ति आय में देश की जनसंख्या को ध्यान में लिया जाता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अधिक बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय में देश की जनसंख्या को ध्यान में लिया जाता है, इसीलिए यह राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक बेहतर है विद्यार्थी मित्रों। ओके, नेक्स्ट 23। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं? तो पहले हम जानेंगे रेपो रेट। व्यापारिक बैंक आरबीआई से पैसे लेती है। जब व्यापारिक बैंक के आरबीआई के पास से पैसे लेती हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट में उल्टा, जब आरबीआई अन्य बैंकों से यानी अन्य व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन यानी कम समय के लिए ऋण ले तो वह रिवर्स रेपो रेट है। ओके, यहां ऋण ले आएगा, राइट। रिवर्स रेपो रेट में क्या आएगा? आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण ले यानी कम समय के लिए ऋण ले, उसे रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई बैंक दूसरे बैंकों को पैसा देगी, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई बैंक दूसरे बैंकों से पैसा लेगी। जब किसी देश में रिवर्स रेपो रेट चलता है ना, तो उस देश में बहुत प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24 है। व्यापारिक बैंक के प्रकार बताओ। तो व्यापारिक बैंक के 4 प्रकार है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, दूसरा निजी क्षेत्र का बैंक, तीसरा विदेशी क्षेत्र का बैंक और चौथा सहकारी क्षेत्र का बैंक। 25। अलग अलग देशों में निरपेक्ष गरीबी की तुलना कौन से मापदंड की सहायता से कर सकते हैं? तो अलग अलग देशों में निरपेक्ष गरीबी की तुलना अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के मापदंड की सहायता से कर सकते हैं। तो अलग अलग देशों में निरपेक्ष गरीबी की गणना तुलना कैसे करेंगे? अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के मापदंड के अनुसार। ड्राइन ऑफ गोल्ड एंड ड्राइन ऑफ ब्रेन का अर्थ दो। तो ड्राइन ऑफ गोल्ड का मतलब है सोने का एक तरफ प्रवाह। एग्जाम्पल कि अंग्रेजों के शासनकाल में सोने का ब्रिटिश में लगातार प्रवाह होता है। अंग्रेजों के शासनकाल में लगातार सोना कहां जा रहा था? ब्रिटिश में। ड्रेन ऑफ ब्रेन यानी बुद्धि का एक तरफ प्रवाह, जैसे कि हमारे देश से विदेश में होने वाला स्थानांतरण। किसके लिए? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए, हायर स्टडी के लिए हमारे देश के लोग दूसरे देश में स्थानांतरण करते हैं। तो ये है ड्रेन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 20 नंबर 7। नाबार्ड की रचना किस वर्ष में और किस उद्देश्य के साथ हुई? तो नाबार्ड एक बैंक है, तो नाबार्ड की रचना 1982 में हुई और इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए है। यानी नाबार्ड की जो स्थापना हुई एक प्रकार का बैंक है जिसका उद्देश्य है कृषि का विकास करना, किसानों को लोन प्रोवाइड करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हैं जो अपना विकास करना चाहते हैं, अगर उनको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है
तो नाबार्ड उसकी सहायता करता है। ठीक है। 28 विदेश व्यापार की दिशा अर्थात क्या? तो विदेश व्यापार की दिशा अर्थात किसी भी देश का अन्य देश के साथ होने वाला व्यापार। कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करे और साथ ही साथ उनके संबंधों की समझ भी होनी चाहिए। एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है, दूसरा देश एक देश से व्यापार कर रहा है, तो व्यापार के साथ साथ उनके बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसकी भी समझ होना अति आवश्यक है। ऐसे ही संबंध की समझ को और ऐसे ही एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले व्यापार को विदेश व्यापार की दिशा कहते हैं। 29 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का कितना और कौन से विभाग में वर्गीकरण किया गया है? ठीक है, तो आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र की 3 इकाई है और उसके विभाग है, पहला है विभागीय उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक निकाय यानी सार्वजनिक निगम और तीसरा नंबर है संयुक्त पूंजी कंपनी। ये 3 वर्गीकरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 3 भाग में, तीनों का नाम भी बता दिया मैंने आपको, विभागीय उद्योग, सार्वजनिक निगम और संयुक्त पूंजी कंपनी। उसके बाद है 1 एकड़ विस्तार में कितने गुंठा जमीन होती है? तो 1 एकड़ विस्तार में 40 गुंठा जमीन होती है। कितने गुंठा जमीन होती है? 40 गुंठा जमीन होती है विद्यार्थी मित्रों। इस तरह से ये हमारा पेपर नंबर 4 का सेक्शन भी होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।